सागर के गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में दमोह मार्ग पर परासिया के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गढ़ाकोटा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं सड़क पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइकों को हटा दिया गया है। तो वही सागर के देवरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने प्रेमी द्वारा अपशब्द बोले जाने से आहत होकर खुद को आग लगा ली। घटना शुक्रवार को घर के बाथरूम में हुई, जब लड़की अकेली थी। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की आग से 90% तक झुलस चुकी है। वही मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाई और उसे देवरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लड़की ने बताया कि उसका प्रेमी अभिषेक आठिया उसे अपशब्द बोलता था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और युवक को हिरासत में ले लिया है। वही लड़की का इलाज अभी भी जारी है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। तो वही सागर में गड़ा धन निकालने के झांसे में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले तांत्रिक देवी सिंह रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीतल कांसे के पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें जमीन में गाड़ता था और फिर लोगों को झांसे में लेकर उन्हें निकालकर चमत्कार बताता था। पुलिस ने उसके घर से पुराना घड़ा और कुछ दवाइयां बरामद की हैं, जिन्हें वह प्रसाद में मिलाकर लोगों को बेहोश करता था। आरोपी पर अब तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और 18 अन्य शिकायतों की जांच चल रही है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो वही सागर और भोपाल में 6 दिनों में 4 गार्ड्स की हत्या करने वाले सीरियल किलर शिव गौड़ को प्रधान सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह फिल्म केजीएफ के किरदार रॉकी भाई से प्रभावित था और ड्यूटी पर सोने वाले गार्ड्स को टारगेट करता था। उसने सागर में 3 और भोपाल में 1 गार्ड की हत्या की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पुणे में भी एक गार्ड पर हमले की बात कबूल की है। शिव गौड़ कक्षा 8वीं तक पढ़ा है और गोवा में भी नौकरी कर चुका है। तो वही बीना के भानगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने से नाराज परिवार ने धरना प्रदर्शन किया। घटना 11 फरवरी को हुई, जिसमें गांव के सरपंच पर आरोप लगाए गए। पीड़ित परिवार ने पहले एसडीओपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने पर अंबेडकर तिराहे पर धरना दिया। कांग्रेस नेता इंदर सिंह के हस्तक्षेप के बाद थाना प्रभारी ने मामले को संभाला और परिवार को अस्पताल भेजा। वही जांच के बाद थाना प्रभारी ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का बेटा शराब पीकर मारपीट कर रहा था। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ममता तिमोरी के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालथोन में एनीमिया मुक्त भारत क्रम और दस्तक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रति मंगलवार और शुक्रवार को आयरन सिरप दिया जाए। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाए। साथ ही आयरन युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, गुड़, मूंगफली आदि के सेवन पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में एनीमिया के लक्षण और रोकथाम के उपाय भी बताए गए। इस अवसर पर डीआईयू डॉक्टर जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो वही दमोह के जबलपुर नाका चौकी इलाके में स्थित वन डिपो परिसर में 63 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा का खून से लथपथ शव मिला। मृतक की आंखों के बीच गहरे घाव थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के बेटे योगेश ने बताया कि उनके पिता शराब के आदी थे और अक्सर 1-2 दिन के लिए घर से लापता हो जाते थे। शनिवार को भतीजे अंतराम ने शव देखा और परिवार को सूचित किया। पुलिस जांच जारी है। तो वही दमोह जिले के कुम्हारी बस स्टैंड पर शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने दमोह कटनी हाईवे जाम कर दिया। यह प्रदर्शन 14 वर्षीय किशोर बेड़ी की तालाब में डूबने से मौत के बाद हुआ, जब एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे से अधिक समय बाद भी शव नहीं निकाल पाई थी। घटना गुरुवार को हुई, जब बेड़ी और उसके 2 साथी मछली पकड़ने के लिए तालाब गए थे। नाव में छेद के कारण नाव पलट गई और बेड़ी डूब गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया। प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाने का आश्वासन दिया।
तो वही काले आलू की खेती करने वाले किसानों को उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो पहले से इसका उत्पादन और प्रसंस्करण कर रहे हैं। काले आलू की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी है, विशेषकर यूरोप में इसके पाउडर की भी मांग है। आकाश चौरसिया जैसे उद्यमी इसे डिहाइड्रेट कर पाउडर बनाते हैं जो लगभग 450 रुपए प्रति किलो बिकता है। इस पाउडर का उपयोग पिज्जा, बर्गर और चाइनीज फूड जैसे व्यंजनों में होता है। किसानों को खुले बाजार में इसे बेचने के बजाय पहले से स्थापित उत्पादकों से जुड़कर काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और मांग के बारे में जागरूकता अभी सीमित है। तो वही कृषि विज्ञान केंद्र सागर के वैज्ञानिकों ने क्रॉप कैफेटेरिया में सफेद फूल गोभी के साथ पोषक तत्वों से भरपूर बैंगनी, पीली और हरी रंगीन गोभियों का परीक्षण किया। इन गोभियों को टमाटर की फसल के बीच में और किनारे पर 15 से 20 दिन पहले लगाया गया। ड्रिप और पॉलीमल्चिंग पद्धति से इन गोभियों को टमाटर की फसल के लिए दी गई खाद से पोषण मिला। इस प्रयोग से श्रम, समय और सिंचाई में बचत के साथ लागत में कमी। अलावा इन रंगीन गोभियों में अधिक खनिज और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।